हेलो दोस्तों, तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज फिर हाजिर हो गए हैं न्यू वीडियो के साथ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आज यह कहानी है एक 12 साल के बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण वे उसे वहां छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम को वह जंगल के रोड की साइड खेल रहा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चिरने लगे थे। अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली दोस्तों झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी। और वह आवाज बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफेद कपड़े पहने हुई औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसकी कोई चेहरा नहीं था। और अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज से अनुज के पैर वहां पर जम से गए। अनुज डर के मारे वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और जो देखी घटना पर यकीन नहीं हो रहा था, और उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते हुए वह यह सोच रहा था कि जो उसने देखी वह कैसे इसे बयां करगा। फिर अनुज घर पहुंच गया और वह उसके साथ हुई घटना को अपने नाना नानी को बहुत अच्छी तरह से सुनाने लगा। उसके नाना नानी उस घटना सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज को कुछ नहीं बताया, हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वह एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदलकर शिकार करती है, वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वह पहले से ही दिखाई देती है, यह उस आत्मा की खूबी है। और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है उसे वह या तो गायब कर देती है या उसे मार देती है। वह किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं है, और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा है। जो वह व्यक्ति आज तक उस आत्मा के नजर में आया है वह बच नहीं पाया है, और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना फूट फूट कर रोने लगे और वह अपने अंदर साहस पैदा करके अनुज को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरे साये से रक्षा करेगा। और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फोन कर दिया है, वह कल आ जा। फिर उसे नाना की बताई हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वह बदबू उसी लोबान से आ रही थी। अनुज बहुत घबरा जाता है और फिर वही गेट के बाहर से